सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसका स्याह सच उस अंधेरे से बाहर निकल कर आता है जहां चारों तरफ दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध और चमक। लेकिन इसी चकाचौंध और इसी लाइमलाइट और ग्लैमर वाली लाइफ को बदलने वाले यहां पर कई ऐसे डर्टी डायरेक्टर भी हैं जो कि बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और मॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अक्सर कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं, कभी नेपोटिज्म का, कभी कास्टिंग काउच का, कभी कर्मचारियों का शोषण, तो कभी काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का आरोप। अब हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। कई बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पर कास्टिंग काउच और फीमेल आर्टिस्ट के साथ यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यौन शोषण के आरोपों के बाद एएमएमए को 27 अगस्त को भंग कर दिया गया क्योंकि सभी सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। और इस इंडस्ट्री के कई ऐसे एक्टर्स हैं जो कि खुलकर इस मसले पर अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर आरोप सही है तो फिर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप से अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, खासतौर से हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद जब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। एक्ट्रेसेस अपनी आपबीती को बयां कर रही हैं और साथ ही मलयालम सिनेमा के ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन पर आरोप लग चुके हैं। नेपोटिज्म हो, फिर चाहे कास्टिंग काउच हो, या फिर मूवी माफिया हो, या फिर अवार्ड फिक्सिंग के आरोप हो, ड्रग पार्टी से लेकर ये वो तमाम आरोप हैं जो कि पिछले कुछ सालों में आपने न्यूज पेपर्स और टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे नेक्सस को बेपर्दा करती है। एक यंग मलयालम एक्टर ने फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एक्टर ने रंजीत पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत को दर्ज करवाया। एक्टर ने आरोप यह लगाया है कि केरल के फिल्म मेकर रंजीत ने साल 2012 में ऑडिशन के लिए बैंगलोर के एक होटल में बुलाया। डायरेक्टर ने उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, उन्हें न्यूड होने के लिए कहा और उन पर सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। वो कहते हैं कि मुझे लगा कि ये सब कुछ फिल्म ऑडिशन का ही हिस्सा है। सेक्सुअल असॉल्ट के बाद अगली सुबह रंजीत ने पैसे भी ऑफर कर दिए। हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बंगाली एक्ट्रेस ने भी फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस का आरोप यह था कि साल 2009 में एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान रंजीत ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। एक्ट्रेस के आरोपों के बाद रंजीत ने केरल चलचित्र अकादमी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पूरे मामले को लेकर चल रहे विवाद पर अब मलयालम फिल्म निर्देशक जोशी जोसेफ ने कहा है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आज संकट है। The special investigation team came to my house today and we had a marathon session of almost 3 hours. I had to avoid the metaphors and figurative speech and spoke in plain language what happened from the beginning, and so that is under 161 IPC. I'll have to give another one under 164 in front of the magistrate, which I'll do. So that's what happened today. We are being accused, and rightly so, that definitely there is a crisis happening there in the Malayalam. कास्टिंग काउच, ये नाम आपने कई बार सुना भी होगा और इसके मायने भी आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इस कास्टिंग काउच का जिक्र कर देती हूँ। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को काम चाहिए या फिर अगर कोई किसी को ब्रेक देता है तो उसके बदले मांगा जाता है सेक्सुअल फेवर। एक तरीके से कहें तो फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करना होता है, ऐसे लोगों को खुश करना होगा जिनका इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा रुतबा है। कुछ साल पहले बॉलीवुड की कई हीरोइंस ने, आपको याद होगा, मी टू मूवमेंट चलाया था, जिसमें कई नामचीन डायरेक्टर्स से लेकर एक्टर्स तक के नाम सामने आए थे। और अब जब एएमएमए के 3 मेंबर्स के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत के बाद मामला गरमाया हुआ है, केरल सरकार ने सोमवार को न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट को जारी कर दिया। इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए जिससे तहलका मचा। इसमें क्या क्या शामिल है? दरअसल वो कहती है रिपोर्ट की इस कमेटी ने सैकड़ों की संख्या में महिला कलाकारों, टेक्नीशियन से बातचीत की, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया।
ताकि आरोपों की विस्तृत जांच की जा सके। कमेटी ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट फिर केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन उनको सौंप दी। 295 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें केरल सरकार ने सार्वजनिक उनकी तरफ से कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में यौन शोषण से लेकर कास्टिंग काउच, हरासमेंट, इन तमाम बातों का जिक्र है, यानी कि वो घटनाएं शामिल हैं जो इस फिल्म इंडस्ट्री में घटी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज में महिलाओं की हालत पर फोकस किया गया है कि कैसे उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं कि उन्हें ब्रेक दिया जाए या फिर उनको काम करने का इंडस्ट्री में मौका दिया जाए। हेमा समिति की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस से ज्यादा एक्टर की मर्जी चलती है और इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के बिग शॉट्स का एक बड़ा ग्रुप शामिल है जिसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स, साथ ही एक्टर्स भी इसका हिस्सा है। मलयालम इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सिंड्रोम की पुष्टि भी की गई है। इसमें कहा यह गया है कि निर्देशक और निर्माता अक्सर जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, जिनको ब्रेक की जरूरत है, उनके शोषण के लिए, उनको हरास करने के लिए उन पर प्रेशर डालते हैं। मसलन ये कि हम काम दे देंगे लेकिन हमारे लिए इसमें फेवर क्या होगा। जो महिलाएं इन निर्माता और निर्देशकों की शर्तों में सहमत हो जाती हैं, उन्हें एक कोड नाम दे दिया जाता है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जिन बड़े नाम पर कास्टिंग काउच, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे, उसमें कौन कौन शामिल है? एएमएमए के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही वेटरन मलयालम एक्टर सिद्दीकी, जॉइंट सेक्रेटरी बाबूराज और एक और मेंबर डायरेक्टर रंजीत पर सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगे, जबकि सिद्दीकी पर एक मलयाली एक्ट्रेस ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही एम मुकेश, जय सूर्या, इसके साथ ही मरियम पिल्ला राजू, इदालोवा और बाबू का भी नाम इसमें शामिल है, इन पर आरोप लगे हैं। इसके साथ ही सलार फेम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर यह कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जिनके खिलाफ अपराध साबित होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। आप ये सोचिए कि जिस मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन साल 1994 में किया गया और इसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जुड़े, एसोसिएशन का नाम आर्टिस्ट से जुड़ी हुई परेशानियों को सुलझाना था। वहीं आज जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद बात सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उस रिपोर्ट में जो कुछ भी मेंशन है उसके हिसाब से क्या एक्शन लिया जाता है।